हेलो बच्चों, फिजिक्स इन मिनट में आपका स्वागत है। और आज इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशनल ईएमएफ के वो कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग बोलते हैं रेल प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम बच्चों? एक्चुअली इसको रेल प्रॉब्लम बोलते हैं। मान लो ये कंडक्टिंग वायर से एक रेजिस्टर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया जिसमें रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है आर। ये एक रेल है जो एक्चुअली आपको फ्रिक्शन लेस है और यहाँ पे आप बोल सकते हो मास लेस है। दोनों है, फ्रिक्शन लेस एंड मास लेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो रेल है इसके रेल के ऊपर एक कंडक्टिंग है, एक कंडक्टिंग रॉड को हम लोग इस डायरेक्शन पे v नॉट वेलोसिटी से ले जा रहे हैं। आपको पूछा कि इस वाले जो सर्किट है इस सर्किट में कितना करंट बहेगा वो आपको बताना है। तो सिंपल आप क्या करोगे, इसमें ईएमएफ निकालना है। मोशनल ईएमएफ अगर आप निकाल सकते हो तो काम बन जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड में देखो, ये ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन पे है, ये ऐसे जा रहा है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक हायर पोटेंशियल आएगा, लोअर पोटेंशियल आएगा, मतलब इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन है, हायर पोटेंशियल किस साइड में होगा वो आपको जानना जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन पे, तो इनवर्ड डायरेक्शन मैंने लिया, ये उंगलियां आपको इधर दिखा रहा है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे, पम्प विल शो द डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल। इसका मतलब आप बोल सकते हो पॉइंट ए जो है वो हायर पोटेंशियल है एंड पॉइंट बी जो है वो लोअर पोटेंशियल है। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो और यहाँ पे इसमें रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे बोल भी सकते हैं कि ये आर रेजिस्टर है। ऐसे सेल को हमने रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब आपके सामने ऐसा एक सर्किट बना हुआ है कि ये तो आर रेजिस्टर है और यहाँ पे हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल और यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टर जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस भी आप बोल सकते हो, जैसे ईएमएफ में आपने करा था। अब ईएमएफ का वैल्यू क्या है? बी वी नॉट एल, बी वी एल साइन थीटा होता है, तो सिंपल ये कर लिया आपने। तो ये वाला देखो आपका ईएमएफ का वैल्यू निकल गया। अब आपको चाहिए करंट का वैल्यू। अगर करंट का वैल्यू चाहिए तो आप क्या बोलोगे, करंट इक्वल्स टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। सो ईएमएफ तो आपका बी वी नॉट एल डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, क्योंकि आर इक्विवेलेंट तो ये है, तो दिस इज द करंट। अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? डेफिनेटली इस डायरेक्शन पे फ्लो होगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल ऐसे जाते हुए ऐसे आपको जाएगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, इधर से इधर फिला करा देते हैं। नहीं बेटा, सेल में हमेशा इनसाइड द सेल लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, आउटसाइड द सेल हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये चीज़ आपके दिमाग में रखना है। ये आपके पास करंट आ गया। अब अगर इस रॉड में ना बेटा करंट आ गया तो उस सिचुएशन पे आपने करंट का वैल्यू आपने निकाल लिया, इतना तक आपका आंसर खत्म हो गया। मैं कुछ और चीज़ बोल रहा हूँ। मान लो वही सेम चीज़ है, ये रेल के साथ आपको कनेक्टेड है, सब कुछ सेम है, ये वाला आपको यहाँ पे अगेन एक वही रेजिस्टर आपने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आ रहा है बेटा। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या है? करंट इस डायरेक्शन पे, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये उंगली आपको इधर दिखा रहा है, पम विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब बेटा मैग्नेटिक फोर्स आपका इस डायरेक्शन पे लग रहा है एंड मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हम जानते हैं ILB। सिंपल, आई का वैल्यू ये पूरा है, सो आप बोल सकते हो बी वी नॉट एल और यहाँ पे आई इंटू बी अगेन, सो वी स्क्वायर कर लिया, एल का वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दिया और आर प्लस आर। तो दिस इज द फोर्स। अब आपका क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि फाइंड द एक्सटर्नल फोर्स सच दैट वी नॉट, जो आपने इनिशियल वेलोसिटी आपने दिया था वो रिमेन्स कांस्टेंट। तो यू रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हो एक्सीलरेशन जीरो है। इसका मतलब आप यहाँ पे एक एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हो एंड दैट एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट FM। सो वो फोर्स का वैल्यू क्या है? एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू FM के बराबर है और वो वैल्यू है V स्क्वायर L स्क्वायर V नॉट डिवाइडेड बाई R प्लस R। तो ये आपका फोर्स हो गया ILB साइन। ये होगा ना, देखो ILB है ना, ILB ये मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। एंड फिजिक्स इन मिनट कैसे लगता है आप जरूर नीचे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।